नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार नेगी अपने YouTube चैनल शीप एंड गोट फार्मिंग पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर भेड़ एवं बकरी पालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता हूं। आज का वीडियो मैं मॉडर्न शीप शेड पे डाल रहा हूं। मैंने इससे पहले जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ शीप शेड नाम से वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने जो है ये बताया था कि जो बाड़े जो है यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि ये फार्म जो है 1900 करीबन 84 का इस्टेब्लिश है, तो उनमें जो निर्माण कार्य था वो दिखाया था मैंने। लेकिन उसमें मैंने ये कहा था कि मैं मॉडर्न जो शीप शेड हैं उनके बारे में आपको समय पे जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाड़े बने हैं वो पुराने टाइप के थे और जो मॉडर्न बाड़े हैं वो जो है विभाग द्वारा, ये क्योंकि ये फार्म जो है पशुपालन विभाग उत्तराखंड का है, तो जो मॉडर्न शीप शेड बने हुए हैं आज मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो मॉडर्न टाइप के शीप शेड हैं या गोट शेड हैं, क्योंकि दोनों के लिए एक ही टाइप के बाड़े बनाए जाते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे ले जा करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है। और जो मैंने वहाँ पर मैं पहले गया हुआ हूँ, तो वहाँ पर जो अंदर का थोड़ा मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि अंदर का सेटअप किस ढंग से है। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट्स किया था मेरी वीडियो में कि सर आपने कहा था कि मैं जो है मॉडर्न बाड़े दिखाऊंगा, लेकिन आपने दिखाए नहीं। या कहीं ने ये कमेंट्स किया कि सर जो है नई टाइप के जो बाड़े हैं वो किस तरह से बने हुए होते हैं। लेकिन मैंने पुरानी वीडियो में आपको थोड़ा सा ये बताया था कि वो जो है दो मंजिले टाइप के हैं, 2 मंजिल के हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर जो है उनकी मेंगनी जमा होती है या जो वेस्ट मटेरियल आता है वो फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर जिसे कह सकते हैं आप, उस पर जो है गिरता है। और जो सेकंड फ्लोर जो ऊपर का दूसरी मंजिल जिसे हम कहते हैं, आपके हिसाब से कौन सी फ्लोर पड़ती है ये आप ही वो अंदाज लगाना। तो उसमें जो मेरे हिसाब से सेकंड फ्लोर पे जो है वहाँ पर जो है भेड़ या बकरियों के लिए रहने का निवास स्थान होता है। और जो नीचे जो है मैंने कहा था कि भाई प्लास्टिक की जाली टाइप की या क्रेट जो टाइप की जो है वहाँ पर जो है फर्श में लगाई जाती है, और उसमें उस जाली के थ्रू से सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो जो है ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे नीचे जो है गिरता है और वहाँ से उसकी सफाई होती है। इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से वो है। और मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ ले जाऊंगा कि पहले मैं उन शेड में गया हुआ हूँ, लेकिन मैंने उनमें थोड़ी सी कमियां पकड़ी। वो शेड जो है वो मैदानी हिसाब से बने हुए हैं। जैसे पहाड़ों में जो है ये काफ़ी हाइट का इलाका है, और यहाँ पर अगर उस टाइप के शेड बनेंगे गर्मी में तो चल जाएंगे, लेकिन जाड़ों में ये नौबत आएगी कि उनमें सीलिंग नहीं बनी हुई है। और सीलिंग न बनने के कारण क्या होगा, जाड़ों में जो है जो भाप बनेगी वही ऊपर जाके नीचे टपकेगी और वो जो है भेड़ या बकरियां उससे भीगेंगी। और दूसरा क्या होगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर है रात को काफ़ी डाउन आ जाएगा बिना सीलिंग के। तो हिल एरिया में जो बाड़े बने, एक तो उनमें सीलिंग होनी जरूरी है, और दूसरा जो भी आप जो है जो वेंटिलेशन का है, वेंटिलेशन का बहुत ओपन है उनमें। नए नए जो मॉडर्न बाड़े बने उनमें वेंटिलेशन बहुत ओपन है, और ज़्यादा हाइट में जहाँ बर्फबारी होती है इतना वेंटिलेशन अगर आप दोगे तो मैंने कहा कि भाई ठंड का असर आएगा और जानवरों को ठंड की वजह से जानवरों के मरने की नौबत आ सकती है। क्योंकि यहाँ जब टेम्परेचर ज़्यादा नीचे आ जाता है तो बच्चों में जो है हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया के शिकार काफ़ी बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, लैम्स होते हैं या किड्स होते हैं, वो हाइपोथर्मिया के हाइट्स वाले उनमें ज़्यादा जो है शिकार होते हैं। तो इसलिए उन बाड़ों में ज़रा इस बात का वो होना चाहिए कि वेंटिलेशन हाइट के हिसाब से ज़रा कम हो और सीलिंग ऊपर बनी हुई हो। दूसरा उनमें जो है एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि उनमें जो दीवार की तरफ जो चेरी टाइप की बनाई गई हैं या उसमें जो कंस्ट्रक्शन दीवार की तरफ किया गया है वो पानी पीने के लिए किया गया है। इसमें जो है मैंने वही कहा है भाई नाद है दाने के लिए, लेकिन उसमें आप दाने का यूज कर सकते हैं। अगर पानी का अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं तो आप दाने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। दोनों साइड दीवार में जो है वो जो नान सी बनी हुई हैं वो जो है पानी के वाटर टब ही समझिए या वाटर स्पेस समझिए वहाँ पे दिया गया है। उसमें भी कुछ कमियां छोड़ी गई क्योंकि डायरेक्ट दीवार से टच करके उसको बनाया गया है। उसमें अगर आप पानी भरोगे तो वो दीवार की तरफ जो है सीलन जाएगी। यदि आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन करें तो ये ध्यान रखें कि एक ईंट जो है या 2 ईंट दीवार की तरफ जो है
वो लगाएं और उसके बाद उस पर प्लास्टर करने के बाद उसको इस तरह से करें कि सीलन दीवार की तरफ ना जाए, दोनों साइड आप देखेंगे उसमें। फिर दूसरा जो स्पेस उन्होंने दाने के लिए जो बीच में उसमें दिया गया है, उसमें मैंने देखा था कि वो स्पेस जो है उस हिसाब से काफ़ी कम है, भले ही वो थोड़ा चौड़ा है। उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि भेड़ें जो, एक तो स्पेस कम हो गया बीच में जो है, दूसरी ये है कि जब आप बनाएं तो पूरा स्पेस, लंबा स्पेस दीवार तक दे, और दूसरा ये है कि उसको बीच में थोड़ा डिवाइड करके बनाएं, चौड़ाई थोड़ी कम करें और डिवाइड करके बनाएं, क्योंकि वो नीचे करीबन 10 इंच चौड़ा है, ऊपर 10 इंच चौड़ा और ऊपर 15 इंच चौड़ाई उसमें दी गई है, जो दाने का उन्होंने जो है चरी बनाई हुई है, बीच में जो है बाड़े के बीच में बनाई गई है। तो आप ऐसा करें उसमें कि जब आप बनाएं तो उसमें जो बीच का जो स्पेस है उतना चौड़ा न रहे, क्योंकि भेड़ें जो है, जो छोटे भेड़ें उनमें या कई बड़ी भेड़ें, वो सीधा उसी के ऊपर जो है खाना खाने के लिए या दाना खाने के लिए सीधे ऊपर ही चढ़ रही हैं। तो उसमें बीचों बीच जो है स्पेस कम दें और या बीचों बीच उसको डिवाइड करें। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था। और उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो लैमिंग शेड बनाए गए हैं उनमें, वो लैमिंग शेड जो है जब एक बाड़े में 100 से 120 का एवरेज ये माना गया है, और मोटे हिसाब से वैसे ये उसके हिसाब से 40 बाई 40 के वो बाड़े होने चाहिए थे, लेकिन और ध्यान दें जो लैमिंग शेड है उसके लिए काफ़ी कम स्पेस दिया गया है। लैमिंग शेड आप पूरा 40 फीट का देख, एक कोने में मैं उसमें दिखाऊंगा कि लैमिंग शेड एक जगह पे थोड़ा बनाया गया, तो लेकिन आप बनाएं तो लैमिंग शेड जो है पूरा एक साइड में लैमिंग शेड का पूरा स्पेस जो है दे, क्योंकि जहाँ जो है 100 से 120 जानवर की क्षमता जिस कमरे में होगी, तो वहाँ एक बार में जब लैमिंग होगी तो लैमिंग के समय में कम से कम 10 या 15 भेड़ें एक टाइम पर कम से कम लैमिंग के समय में लैमिंग शेड में रहती है, तो उसमें मुश्किल से 5-7 भेड़ें रह पाएंगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। ज़्यादा न कहते हुए मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा और वहाँ ले जा करके दिखाऊँगा कि मॉडर्न शेड जो है शीप एंड गोट के लिए वो किस तरह से बनाए गए हैं, क्योंकि वो जो फार्म है वो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ पे जाके दिखाऊँगा ज़्यादा न कहते हुए, और मैं आपको वहाँ पे ले जाके सब कुछ दिखाऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर अपना सहयोग दें, और ज़्यादा नहीं कहते हो तो आपको चलो फार्म पे ले जाके वहीं पे मैं जानकारी दूंगा। ये मैं फार्म का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये पुरानी बिल्डिंगें हैं और ये यहाँ पर लगता है ये आवासीय भवन है, और ये पुराने बाड़े हैं, और ये यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया है। और ये भी लगता है आवासीय भवन है। ये आप पुरानी बिल्डिंगें देख रहे हैं, और यहाँ पर ये आवास लिखा हुआ है, पुष्पन प्रसार अधिकारी। ये आवास है, इसमें बोर्ड लगा है पुष्पन प्रसार अधिकारी आवास है ये। तो इस तरह से ये अधिकारियों का आवास है, और ये जो कर्मचारी हैं सामने, ये उनका आवास है। और ये जो नए बाड़े जो नए उससे बने हैं वो एकदम ये बंद किए हुए हैं किसी तरह से, क्योंकि जंगल का माहौल है और जंगली जानवरों का भय बना रहता है, इसलिए इसको एकदम बंद रखा गया है। और ये 2 बाड़े हैं, ये शेड नंबर 1 सामने लगा हुआ है, ये शेड 1 और ये शेड 2। तो ये 2 शेड यहाँ पे बने हैं, और ये सामने इनका स्टोर है। और ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई साथियों ने कहा था कि आप जो है अंदर का सेटअप दिखाएं और नया तरीका दिखाएं कि नए ढंग से किस तरह से बाड़ी बने। तो ये आप यहाँ फर्श देखें, ये जालीदार फर्श होता है, और इसमें ज़्यादातर मेंगनी जो है वो नीचे गिर जाती है और नीचे से सफाई होती है। और ये उनकी जो है दाने के लिए जो है ये सीमेंट का, ये इस तरह से देखें आप, ये दीवार पर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊंचाई पर दीवार पर इनकी एक तरह से चर्री जो होती हैं, नाद में कह सकते हैं हम, ये बनाई गई है, और इसमें दाना लगाया गया है। और वेंटिलेशन का भी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। और ये देखें, ये छोटे लैम्प्स के लिए बहुत सुंदर ये बनाया गया है, ये अलग से, ये है लैमिंग शेड, सामने लिखा गया है
लैंडिंग शेड। ये छोटे बच्चे जब यहाँ होंगे तो इनको जो है यहाँ रखा जाएगा जाड़ों में। इधर जाड़ों के लिए मेरा अनुभव तो ये कहता है, ये देखें आप, ये दाने के लिए बीच में भी बनाई गई है चरी, ये सामने भी बनाई गई है, ये देखें आप। और ये फर्श जो है ये प्लास्टिक का आप देख रहे हैं, ये जो है ये लगाई गई, ये निकलती हैं हाथ से, अगर आप इन्हें वो करोगे तो ये निकलती हैं। तो इस तरह से वेंटिलेशन बहुत सुंदर किया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है यहाँ की हाइट के हिसाब से ये वेंटिलेशन जो है यहाँ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि गर्मी में यहाँ ठंड रहती है और जाड़ों में तो यहाँ काफ़ी ठंड होगी। उस हिसाब से यहाँ जो है पर्दे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो काफ़ी ठंडा होगा, क्योंकि ऊपर भी टिन है और इस पर जो है ये किसी प्रकार की सीलिंग नहीं बनाई गई है, तो ठंड काफ़ी हो सकती है। बहरहाल जो नए बाड़े जो बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। ये देखें आप, इसमें पर्याप्त हाइट दी गई है और फर्श, मैंने कहा था कि उसमें फर्श जो होती है, ये देखो ये जालीदार फर्श है, क्रेट टाइप की है जालीदार, और यहाँ की मैंगनी सीधे नीचे के फ्लोर पर पड़ेगी और ये सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर मैं आपको अभी दिखाता हूँ नीचे चल के। ये देखें आप, नीचे जहाँ धूप लगी है, इस तरह से ये आधुनिक बाड़े हैं। इनमें ये दाने के लिए जो है सीधा ऊपर बनाया गया है, सीमेंट से बनाई गई है। बहुत सुंदर बाड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनमें लैंडिंग की जो व्यवस्था है ये मुझे बहुत अच्छी पसंद आई। नहीं तो हमें खुद बनाने पड़ते हैं, वो पुरानी उनमें जो है लकड़ी खुद बनाने पड़ते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि लैंडिंग के लिए यहीं अलग से बना दिया, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और फर्श का भी बढ़िया, लेकिन जाड़ों में ठंड का भय इसमें ज़्यादा हो सकता है बजाय उनकी। तो इस तरह से मैंने ये नए बाड़े आपको दिखाए, और यहाँ से मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। ये देखें, ये ऊपर की मंजिल है, यहाँ से मैं नीचे आया और यहाँ से ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर से जो मैंगनी गिरेगी, ये मैंगनी सीधा यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे गिरेगी और सीधा सफाई आपको यहीं करनी होगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ सपोर्ट दिया गया है बीच बीच में पूरा, और इस तरह से ये फर्स्ट फ्लोर जो है, मैंने आपसे कहा था ये फर्स्ट फ्लोर करीबन जो है, बिना नापे हुए मैं हाइट बता सकता हूँ इसकी, ये जो है करीबन 7 फीट पे जो है, पहले फर्स्ट फ्लोर करीबन 7 फीट जो है इसकी हाइट है फर्स्ट फ्लोर की, और सेकंड फ्लोर जो है पे जो है भेड़े रखी गई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये नीचे देखें आप, ऊपर से ये आपको जालीदार लग रहा है, ये आधुनिक बाड़े हैं, और ये सारी मैंगनी यहाँ नीचे गिरेगी है, और नीचे से सफाई करने के लिए यहाँ से सब वो करके और यहाँ से टोटल ये सफाई करके यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से, और ये मैंगनी यहाँ बाहर फेंक दी गई है, और इन बाड़ों को सब जगह से कवर किया गया है, एकदम आधुनिक है। पानी की भी छत से एकदम निकासी की गई है अंदर से भी। तो इस तरह से मैंने ये आधुनिक बाड़ा आपको दिखाया। पुनः मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और पुनः फिर आपको जानकारी देता हूँ। तो ये देखें आप कि आप जब बाड़े बनाएं तो अगर सुरक्षा का जो है उनका विशेष ध्यान रखें कि जंगली जानवर इसमें अटैक नहीं कर पाएगा। ये देख रहे होंगे आप, एकदम से ये जो है फेंसिंग जो है एकदम मजबूत फेंसिंग इस पर लगाई गई है, ये दिख रहा है। यानी दूसरा बाड़ा में ये अगर खुला हुआ तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, दूसरे बाड़े में भी ले चलता हूँ। ये पुरानी बिल्डिंग, और ये इस तरह से यहाँ देखें आप, एकदम सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। ये मैं खोल रहा हूँ, और ये फर्स्ट शेड था और इस पे लिखा हुआ है सेकंड शेड। ये और ये बिल्डिंग आप बाहर से देख लें कि ये एकदम फेंसिंग है, इसकी सुरक्षा दीवार है, और ये 2 बाड़े बनेंगे। इनकी क्षमता जो है एक बाड़े में 100 जो है, ये देखें आप, इसे यूज नहीं किया गया है। ये मैं खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, 1 बाड़े में 100 भेड़ों की व्यवस्था की गई है।
इसमें भी ये लैमिंग शेड अलग बनाया गया है। ये जब 100 के हिसाब से ये लैमिंग शेड जो है, मेरा अपना अनुभव कहता है कि लैमिंग शेड जो है छोटा है, इसे यहाँ से और यहाँ नीचे तक होना चाहिए था। इतना बड़ा होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें ज़्यादा भेड़ें आप नहीं रख सकते हैं। मुझे लग रहा है 6-7 भेड़ें आप एक बार में इस लैमिंग शेड में रख सकते हैं, जिससे परेशानी महसूस होगी। तो इसको कम से कम इतना होना चाहिए था और बेहतर होता कि ये लैमिंग शेड उस कोने पूरा होता बना हुआ, इस कोने पूरा बना हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता ये। तो ये जो है आधुनिक बाड़े मैंने आपको दिखाए और ये इनके दाने डालने के लिए जो चरी बनाई गई है, ये देखें आप, ये बीच में बनाई गई है और वो जो है उस कोने जो है दीवार पर बनाई गई है और ये इस कोने जो है दीवार पर बनाई गई है। और इसमें जो है हवा जो है अंदर की जो हवा, उसको एग्जॉस्ट फैन भी इसमें लगा दिया गया है कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लाइट की भी पूरी व्यवस्था है, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। और कई साथियों ने कहा था कि अंदर का सेटअप दिखाएं कि भाई या आधुनिक बाड़े दिखाएं आप कि किस तरह से बनते हैं। तो ये 100 के लिए ये बनाया गया है, यानी तो इस तरह से मैंने आपको ये सब दिखाया। मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ जो है, क्योंकि ज़्यादातर फार्मों पर अभी जो है पुराने ही शेड चल रहे हैं जो मैंने वहाँ पहले दिखाए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ शीप शेड, इस नाम से मैंने सेकंड वीडियो डाली है। तो आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं और उसमें मैंने उन शेड के बारे में बताया है जो पुराने शेड हैं और ये आधुनिक शेड है जो अभी बन के तैयार हुआ है। और इसमें देखें आप, एक शेड को यूज़ किया गया, एक को अभी यूज़ नहीं किया गया है। और इस तरह से इसका निर्माण कार्य आप देखें, ऊपर भी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से ऊपर कार्य किया गया है। ये बीच में ही सपोर्ट दिया गया है यहाँ से बीच में, और नीचे भी मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरह से ये नए बाड़े का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें यदि आप चाहें तो। इस तरह से मैंने आपको आधुनिक बाड़े का बाहर का व्यू और अंदर का व्यू दोनों दिखाए।